सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू यूपीएससी क्रैक। सो हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 3 यू बीपीएससी, जो हमारा सीरीज चल रहा है एंशिएंट इंडिया का पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आज हमारा पार्ट 3 है। आप मेक श्योर करें कि हमारे पार्ट 2 और पार्ट 1 को देख लें, जिससे आपकी जो क्रोनोलॉजी है वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, जो कि है 60th एंड 62nd बीपीएससी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लफ वाज फाउंड। सो यू कैन जस्ट गिव दिस आंसर, क्योंकि देखो आपने नोटिस किया होगा कि साइट्स पर हर एक बीपीएससी के पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा तो उसमें आप नोटिस करना कि क्वेश्चंस हमेशा कुछ न कुछ साइट्स पर हैं। या तो वो साइट का लोकेशन पूछता है, या उस लोकेशन का, उस साइट का आपको स्पेशलिटी पूछता है, या फिर एक्सकावेशन पूछता है कि क्या पाया गया था। तो ये दो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। तो प्लफ, जो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो होगा बनावली। तो बनावली कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपको हिसार में, हिसार हरियाणा में। ठीक है, ठीक। अब बनावली किस चीज़ के लिए फेमस है? इसमें बेसिकली आपको पाया जाता है टेराकोटा प्लफ एंड ह्यूमन फिगर्स मेल एंड फीमेल, फायर अल्टर्स पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको बनावली में पाई जाती हैं। बाकी आप धोलावीरा का भी पढ़ लेने, कलीमंगन का भी और लोथल का भी आप पढ़ सकते हैं। लोथल में बेसिकली पाया जाता है इट्स वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉक हो सकता है। धोलावीरा में क्या क्या है कि यहाँ पर ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट से कहा जाता है हड़प्पन साइट। टेराकोटा हॉर्स इमेजेस यहाँ पर पाए जाते हैं, टेराकोटा हॉर्स इमेजेस। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछता है हमसे, कलिंगास किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विथ। अब देखो आप जानते हैं कलिंग आपको कंटेम्प्रेरी मौर्य एम्पायर के भी है, जिसमें आपको अशोक का इसमें नाम आपने सुना होगा, कलिंगा वॉर का। बट अब ये कलिंगास का जो किंग है, किंग खारवेल, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? जैसे फॉर एग्जांपल मगध क्या है? एक रीजन है, ये रीजन है। तो यहाँ पर कौन कौन से डायनेस्टीज आए? पहला यहाँ पर आया आपको हयानक्का डायनेस्टी आया, सुंग आया, प्लस इसमें आपको नंद भी आया, डायनेस्टी भी आया, और भी डायनेस्टीज यहाँ इसमें आपको मगध रीजन में आई थी। तो उसी प्रकार से पूछता है कि जो किंग खारवेल है, जैसे हयानक्का डायनेस्टी में आपको आते हैं बिम्बिसार, अजातशत्रु, इसमें पुष्यमित्र सुंग आते हैं, नंद में महापद्मनंद आते हैं, इसमें मौर्य भी है आपका। तो यही पूछ रहा है आपको कि कलिंग रीजन में जो किंग खारवेल हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महामेघवना डायनेस्टी। ठीक है, इनकी जो ये कहाँ कैसे हमें पता चलता है? यहाँ पर है आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस। इतना आपको याद रखना है किंग खारवेल्स के अकॉर्डिंग। ये महामेघवना डायनेस्टीज के हैं। रीजन क्या है? कलिंगा। रूलर कौन है? किंग खारवेल। कहाँ से इसका सोर्स है? ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाइनीज ट्रैवलर सुन यून हैड केम टू इंडिया इन। अब ये प्रॉपर से कह सकते हैं कि अगर आपने कुछ हल्का फुल्का अपने आप को टैली करेंगे कि किनके साथ में आए थे, कब आए थे, इस रीजन के अकॉर्डिंग, मान लो गुप्ता फेज में आए थे या हर्षवर्धन के फेज में आए थे, ये चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आपको अपने आप में इसका आइडिया हो जाएगा। बट ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आप एक कह सकते हैं कि इसको आपका आंसर होगा ए, दैट इज 515 AD टू 520 AD। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टाइप ऑफ द लैंड वॉज कॉल्ड अपरहट। अब देखो अपरहट क्या है? हम लोग जानते हो कि यहाँ लोकल लैंग्वेजेस में भी यूपी बिहार में कहा जाता है परती। परती मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड होती है। तो अनकल्टिवेटेड लैंड वो जहाँ पर क्रॉप्स हमने लगाए थे, बट कुछ सालों से हम वहाँ क्रॉप्स नहीं लगा रहे हैं, वहाँ हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आता है अपरहट क्या है? अपरहट वो फॉरेस्ट लैंड है, वो फॉरेस्ट लैंड है और जो वाइल्ड लैंड है
जो कि अनकल्टिवेटेड है, जिसे कोई कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया गया। सो दैट इज द थिंग कि अपरहत इज कॉल्ड द अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लैंड। ठीक है, अब हम कहाँ से इसका, इस वर्ड का, अपरहत का हमें सोर्स क्या है, इसका कहाँ से हमें पता चलता है कि ये इसको ये कहा जाता है, फॉरेस्ट वाइल्ड अनकल्टिवेटेड लैंड कहा जाता है। तो बेसिकली आपको एक कोर्ट पोएट है, मैं लिख देता हूँ फिर से आपको यहाँ पर, कोर्ट पोएट है हमारे, जिनका नाम है अमर सिम्हा। अमर सिम्हा, उनकी एक बुक है जिसका नाम है अमर कोश। इस बुक में अपरहट का मेंशन है, ऐसे आप जानते होंगे। अब ये अमर सिम्हा कौन है, ये आपको नवरत्न है, नवरत्न में इनका नाम आता है, किसके टाइम में, गुप्ता रीजन में, गुप्ता टाइम में। ठीक है, अब यहां मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, वो है आपको गुप्ता रीजन में जो नवरत्न थे उनके नाम है। इसमें कालिदास भी है, वेताला भट्ट भी है, वराहमिहिर भी है, वारुची भी है, अमर सिम्हा भी है, धनवंतरी, शर्पणक भी है, शंकु है, घटकपुरा भी है। मतलब ये चीजें आप याद कर सकते हैं एज फॉर यू कैन से नॉलेज। बाकी इसका जो आंसर है अपरहट, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका आंसर होगा विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पूछ रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट इज उदनपुरी एजुकेशन सेंटर। अब देखो बिहार का एग्जाम है तो हमें बंगाल तो मारेंगे नहीं, अगर नहीं भी आता तो मैं हमेशा इसको बिहार मार के ही आता। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बिहार होगा। क्यों होगा, इसको देखो उदनपुरी का एक और नाम है, उसे कहते हैं हम लोग उदंदापुरा। ठीक है, सो ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट महावीरा है, महाविहारा। ठीक है, जो कि आपको बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये किस डायनेस्टी के दौरान में है, गोपाल, गोपाल 1 के अकॉर्डिंग में आपको ये अराउंड 8th सेंचुरी में हमें इसकी खोज मिलती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट सेशन, जो कि है 56 से लेकर 59 बीपीएससी, जो एंशिएंट इंडिया के हमारे पीवाईक्यू हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है नॉट, मतलब कौन कौन से थे। ठीक है, और आप नोटिस करना कि इसमें ई ऑप्शन नहीं है, ई ऑप्शन यहाँ नहीं है, क्योंकि अराउंड 56 से लेकर 59 तक हमारा ई ऑप्शन नहीं था। 68th बीपीएससी से आपको ई ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पता हो सकता है कि नॉट एसोसिएटेड मतलब एक ही इसमें आंसर होने वाला है, मतलब 3 जो नाम है वो आपको एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो से रिलेट करते होंगे कहीं ना कहीं। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा वी.एस. स्मिथ, ये एसोसिएट नहीं करते हैं, मतलब आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित एंड एम.एस. वत्स, ये तीनों आपको मोहनजोदाड़ो के एक्सकावेशन से कह सकते हैं कि रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं, एक जगह है, इन्होंने सर्च किया था रंगपुर, रंगपुर जो कि पड़ता है आपको गुजरात में। कब इन्होंने एक्सकावेट किया था, अराउंड 1953 में। ठीक है, इसके अलावा अब जो वी.एस. स्मिथ कौन है, वी.एस. स्मिथ हैं जो बेसिकली इनकी एक बुक है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसके अलावा हमारी आर्ट ऑफ इंडिया भी है इनकी, प्लस द अर्ली हिस्ट्री भी है इनकी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब ऐसे इन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो ये एक बेसिकली हिस्टोरियन है, ये आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो आसान क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट, लोकेशन पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, दैट इज सारनाथ। यहाँ ऑप्शन अपने नीचे हो चुके हैं, इसका जो आंसर होगा सारनाथ। सो कहते हैं कि अराउंड एट द एज ऑफ 29 ये इन्होंने क्या किया, अपने घर को होम लेफ्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बाउंड्री अराउंड 7 ईयर्स इन्होंने अराउंड 35 की एज में बोध गया पीपल ट्री के अंडर में, यहाँ में नॉलेज गेन किया इन्होंने। ठीक है, अब बुद्धा
ने फर्स्ट जो अपना सरमन था वो सारनाथ, जो कि बनारस में पड़ता है, इन्होंने अपना डिसिपल्स को दिया यहाँ पर। इसका आंसर हो गया आपको सारनाथ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इसका जो आंसर है मेगास्थनीज होगा। किसके ये एम्बेसडर हैं? सेलेकस निकेटर के एम्बेसडर हैं। सेलेकस, आपको सेलेकस की ये एम्बेसडर हैं। ठीक है, अब ये किसके कोर्ट में रहते हैं एम्बेसडर? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के ये आपको एम्बेसडर हैं। तो आप इसके बारे में इतना ही जान सकते हैं। इंडिका के जो कह सकते हैं ऑथर हैं वो मेगास्थनीज हैं। हुआ विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्ता जो थे वो बेसिकली इनका ये एक अर्थ, जो आप जानते हो चाणक्य को जिन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र, उनका ये निक नेम है। ठीक है, कौटिल्य जिसे कहते हैं हम लोग। प्लिनी कौन है? प्लिनी बेसिकली आपको ये ट्रैवलर है, ग्रीक ट्रैवलर है। ग्रीक ट्रैवलर है जिन्होंने बुक लिखी है, इसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, अब बचता है लियामस्कस। तो इसका बेसिकली ये कौन है? तो ये एम्बेसडर है। एम्बेसडर कहां का है? सीरियन किंग। सीरियन किंग एंटिकस वन का। ठीक है, और ये बेसिकली आता भी है बिंदुसार के कोर्ट में। बिंदुसार आप जानते होंगे, चंद्रगुप्त के सन और अशोक के पिताश्री बिंदुसार। तो बिंदुसार के ये कोर्ट में आते भी हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। अब कहते हैं हमारे ए.वी. स्मिथ का कहना है, ए.वी. स्मिथ कौन है? हिस्टोरियन। उनका ये कहना है कि समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि नेपोलियन कहाँ 18th सेंचुरी का एक प्रॉपर कह सकते हैं फाइटर है, और हम लोग उसे कंपेयर कर रहे हैं समुद्रगुप्त जो कि अराउंड 200 से लेकर के 300 500 300 के ईडी की तरफ के आपको आता है ये। तो हमें ये कंपेयर कर सकते थे कि हाँ नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त की तरह है, बट यहाँ कंपेरिजन हो रहा है क्या? नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जा रहा है। दैट इज द थिंग कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हमें यहाँ पर ऑब्वियसली बात नहीं, फिर भी क्या कर सकते हैं, हमारी हिस्ट्री है तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें। तो इसका जो आंसर होगा समुद्रगुप्त होगा। एंड इसके बारे में कैसे हमें पता चलता है कि कहाँ पर इस चीज़ें लिखी हुई है? एक आप बुक जानते होंगे, प्रयाग प्रशस्ति, इसके द्वारा लिखी जाती है। उन्हीं के कोर्ट पोएट हैं समुद्रगुप्त के, नाम है हरिसेन। ठीक है, और कोर्ट मिनिस्टर भी हैं, पोएट भी हैं, जिन्होंने बेसिकली इसके बारे में बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रूल? ये कल भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था अपने पार्ट 2 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिंसांग। फाहियान चंद्रगुप्त आपको गुप्त डायनेस्टी के टाइम में आए थे। हिंसांग आपको आए थे अराउंड 602 to 664 AD में। ठीक है, बाकी इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हमें। तोड़ा गया, बनाया गया, फिर रिवाइव किया गया, फिर तोड़ा गया, इस तरीके से इसका एक हिस्ट्री चलता है। तो फाउंडर पता करने के लिए बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। फिर भी इसका जो आंसर है वो होगा कुमारगुप्त, जिनका एक और नाम है सक्रादित्य। आप जानते होंगे कि चंद्रगुप्त II को कहा जाता है विक्रमादित्य, इनका नाम है शक्रादित्य। ठीक है, आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को भक्तियार खिलजी ने रैंसैक किया था, मतलब पूरा उसको तोड़ ताड़ दिया था, कैसे कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, और उनकी जो लाइब्रेरी को जो कि आग लगा दी गई थी, जो सालों साल चलती रही थी वो लाइब्रेरी। तो ये सब चीज़ें इनकी हिस्ट्री हैं। बाकी आपको इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ईयर है 53rd से लेकर 55th BPSC का एंशिएंट इंडिया PY की हम पढ़ेंगे अब आगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हड़प्पन पोर्ट? आते हैं इस क्वेश्चन पर, हड़प्पन पोर्ट कौन सा है? अलेक्जेंड्रिया, हमने नाम सुना ही नहीं है। ठीक है, लोथल,
सुना हुआ लगता है, गुजरात में है। मैं यहाँ पर, मुझे आंसर नहीं पता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको बेसिकली एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ मैं। महास्थंगड़ नाम नहीं सुना। नागापट्टनम साउथ में लग रहा है क्योंकि हड़प्पन पट्टनम है तो ऑब्वियसली बात है साउथ में ही होगा ये। हड़प्पन पोर्ट साउथ में कैसे हो सकते हैं, इसको भी हम कर देते हैं एलिमिनेट। तो आंसर एक ही बचता है, दैट इज लोथल। तो आंसर क्या है, लोथल। ठीक है, कहाँ किसके रिवर पर है ये है आपको भोगवा रिवर। ठीक है, ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर साबरमती। ठीक है, अब ये कहां पड़ता है, गल्फ ऑफ खंबत में। इतना डिटेल्स आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द गुप्ता एम्पेरर हु डिफिटेड द हुन्स। अब देखो गुप्ता ने बहुत सारे जो नॉर्थ वेस्ट हमारे जो इन्वेजन्स हो रहे थे, वेस्ट फ्रंटियर से इन्वेजन हो रहे थे सिंध के साइड से, तो बहुत सारे गुप्ता एम्पेरर ने शाक्या हो गए, हुन्स हो गए, उनको बेसिकली उनके साथ उनकी फाइट हुई थी, डिफीट हुई थी। तो वो चीज़ें आपको हिस्ट्री पढ़नी होती हैं। तो अब आते हैं हुन्स। तो हुन्स को बेसिकली स्कंदगुप्त ने हराया था, हुन्स को स्कंदगुप्त ने हराया था। एंड बेसिकली अब वो समुद्रगुप्त क्या है, इसके अंदर आपने पढ़ लिया है। चंद्रगुप्त टू, मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेशन में कि चंद्रगुप्त टू ने अपने भाई रामगुप्त को मार करके गद्दी संभाली थी, जिन्होंने शाक्य जो इन्वेजन हो रहे थे हमारे इंडिया में, उससे अपने डायनेस्टी को बचाने के लिए उन्होंने डिफेक्ट किया शाक्य रूलर्स को भी। तो स्कंदगुप्त इसका आंसर है, गुप्ता एम्पायर हु डिफीटेड द हुन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हान्स बुक। अब देखो कल्हान्स की स्टोरी अच्छी बुक है, क्योंकि आप नोटिस करना जो हमारी मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स जो आई थी हमारी, उसमें भी कल्हान का जो बुक है उसका जिक्र किया गया है। उन्होंने हमारे कश्मीर की हिस्ट्री को और हमारी एंशियंट टाइम की हिस्ट्री को पूरा वर्णन किया है अपने बुक रजत रंगनी में। इसका आंसर होगा रजत रंगनी। इसका हिंदी मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग होता है रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, ये बेसिकली ये हिस्ट्री है कश्मीर की। इन्होंने ये संस्कृत में लिखी है अराउंड बिटवीन 1148 टू 1149 तक। और बेसिकली एक लोहार डायनेस्टी है कश्मीर की, उसके बारे में इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। बाकी अर्थशास्त्र आप जानते हैं, चाणक्य की है, इंडिका मेगास्थनीज की है, पुराण आपको आप भी जानते हैं वेद का एक पार्ट है। अब आते हैं विच इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदमन वन। रुद्रदमन वन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये, सॉरी ये मैंने 2 बार इसका डाल दिया है ऑप्शन। सो इसका जो आंसर है वो जूनागढ़ से होगा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदमन वन। So the inscriptions are in Sanskrit and the last 12 lines praise King Rudradaman, literally the garland of Rudra। जो इस इंस्क्रिप्शन के लास्ट 12 लाइन्स हैं उसमें इनको कहा जाता है गार्लैंड ऑफ रुद्र। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो वेयर डिड महात्मा बुद्धास महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस। अब देखो यहाँ एक होता है निर्वाणा जिसे हम बोलते हैं, एक होता है महापरिनिर्वाण। ये है इसका प्रो वर्जन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारे दुख हैं, जो हमारा दुख का कारण है, उसको जानने के लिए इसमें निर्वाणा बताया जाता है। महापरिनिर्वाण मतलब इटर्नल साउल की जो कह सकते हैं, साउल यहाँ वर्ड यूज नहीं होते हैं बुद्धिज्म में, मतलब इटर्नल प्योरिटी और एस्केपेशन ऑफ द योर यू कैन से द सोरोज। तो ये चीजें आपको इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुशीनगर में। तो कुशीनगर में इनका क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है आपको कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसका जो आंसर है वो होगा सारनाथ।
क्वेश्चन आप नोटिस कर सकते हैं, बुद्ध पर बहुत सारे क्वेश्चन आए गए हैं। मतलब धर्म चक्र परिवर्तन मतलब होता है प्रीचिंग करना, सरमन देना कह सकते हैं इसे। मैंने पहले क्वेश्चन बताया था आपको, इससे प्रीवियस वाले जो बीपीएससी के PYQs हुए थे उसमें मैंने आपको बताया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन मतलब होता है प्रीचिंग करना। तो ये सारनाथ में हुआ था, जो कि वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर। सो व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध? तो यहाँ कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि पाटलिपुत्रा भी कैपिटल रह चुका है, राजगीर भी रह चुका है, वैशाली भी रही है हमारी कैपिटल। तो हमें पता है सबसे पहली कैपिटल जो कि हमारे बिंबिसार के थ्रू बनाई गई थी, वो बनाई गई थी राजगीर, इसको हम लोग गिरिवरज भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा राजगीर। ठीक है, ये मगध का कैपिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ ए डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु? मैंने आपको कुछ देर पहले बताया आपको, हर्यनक्का डायनेस्टी। इसके फर्स्ट जो फाउंडर और कह सकते हैं रूलर थे, वो थे आपको बिंबिसार। बिंबिसार, उनकी हत्या करके उनकी गद्दी पे कौन आया? अजातशत्रु। तो अब ये आंसर इसका आपको बचल गया, हर्यनक्का डायनेस्टी। ठीक है, अब देखो मौर्य में तो बिल्कुल नहीं है, नंद में तो बिल्कुल नहीं है, और गुप्ता में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर बुद्धिस्ट काउंसिल क्वेश्चन आया है इस बार। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंटेड एट, कहाँ कन्वेंट किया गया था? तक्षशिला में, बोध गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्रा में। अब थर्ड काउंसिल किसने कराई थी? ये हमारे थे चक्रवर्ती अशोक। सो अशोक ने करवाई थी, इसका आंसर होगा डी, दैट इज पाटलिपुत्र। ठीक है, कौन करते हैं? मोगली पुट्टा तिस्सा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। बाकी हम आगे रिमेनिंग हमारा बच गया, पार्ट 4 में हम लोग कंप्लीट मैं यहाँ तक के लिए मैं सोचूंगा कि आज जल्द से जल्द इससे गलती कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि 4 पार्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा ये। ठीक है, बाकी आप इसे रिवीजन करें, जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप नोटिस करना बहुत चीज़ें रिपीट हो रही हैं क्वेश्चंस में। रिपीट कैसे हो रही है? जो ऑप्शंस में आपको जो आ रहे हैं, उन्हीं ऑप्शंस पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। लाइक आपको ध्यान कहाँ देना है? बुद्ध पर, गुप्ता एम्पायर पर। इसके अलावा आपको मौर्य से उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपको गुप्त पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, गुप्ता एम्पायर पे फोकस करना है, प्लस आपको हड़प्पन साइट्स पे फोकस करना है। ठीक है, उसके अलावा आप धीरे धीरे सब चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमें मॉडर्न भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमें पॉलिटी भी स्टार्ट करनी है इस चीज़ की, प्लस बिहार की जो क्वेश्चन है बिहार मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वो चीज़ें भी कंप्लीट करनी है हमें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।